हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। और आप सब कैसे हैं और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो हम क्या करेंगे, आज हम विविधता की समझ के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अपने टॉपिक के थ्रू। ठीक है, हम टॉपिक वाइज अपना चैप्टर कैसे कवर कर रहे हैं हम टॉपिक वाइज, क्योंकि ना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है जिससे थोड़ा सा हम बोर हो जाते हैं और हम चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा क्या चैप्टर है। हमारा चैप्टर है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस चैप्टर का नेम, ताकि आप अपनी बुक से इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर सकें यहाँ से समझने के बाद। ठीक है, ये है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, विविधता की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। ठीक है, जो डाइवर्सिटी हमारे भारत में है उसको हम समझेंगे कि क्या क्या डाइवर्सिटी है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया था, हमने ये दोस्ती करना एक स्टोरी पढ़ी थी हमने, जिसके थ्रू हमें डाइवर्सिटी पता चली थी कि डाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, इसमें हमें पढ़ा था हमने, दो समीर थे ना बच्चों, आपने पढ़ा था ना, दो समीर थे जिसमें एक समीर मुस्लिम था और एक हिंदू था। तो वो लोग उन दोनों की पृष्ठभूमि में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, है ना, लेकिन नाम दोनों का सेम था। इस तरह से हमने चैप्टर पढ़ा कि विविधता कैसे हमें इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, ओके, आज हम पढ़ते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी कैसे हमें मतलब अच्छा कैसे कैसे फील कराती है, कैसे हमें डेवलप करती है, कैसे हमें समृद्ध बनाती है। जैसे देखो पहला ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे समीर एक, जो हमने पहले स्टोरी पढ़ी थी ना, समीर एक और समीर दो, जो दो दोस्त बने थे ना, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी, है ना। फ्रेंडों के त्यौहार मनाने में, उनके यहाँ खाना खाने में सब कुछ, ठीक है, खुशी मिलती है। उनकी भाषा भी सीखी होगी हमने, है ना। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमें खुशियाँ मिलती हैं, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने में नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवर की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। ठीक है, जैसे हम माहौल में रहते हैं, जैसी जगह पे हम रहते हैं, जो हम देखते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड, या हम जो पढ़ते हैं कहानियाँ, पोएम जो भी पढ़ते हैं, उन चीज़ों से हम जो भी चीज़ें सीखते हैं उसके थ्रू हम अपना खुद का भी एक कहानी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बनाएंगे हम सब उसी से रिलेटेड। ठीक है ना। जैसे अगर जानवरों के, जहाँ कुछ लोग जंगल में रह रहे हैं तो वो जानवरों के हिसाब से कहानियाँ बनाएंगे कि जानवर कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे जानवरों की लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, जानवरों की दोस्ती कैसे होती है, क्योंकि उन्होंने वो देखा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए होंगे, है ना। कुछ लोगों को अपने बचपन की यादें भी आ गई होंगी। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखिए, कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानी या कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन, कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे, है ना। तो देखो, जैसा देखते हैं, मैंने आपको बोला ना, जैसा देखते हैं हम, जैसा एक्सपीरियंस करते हैं कहीं पर रहकर, सॉरी, जैसा हम देखते हैं ना वैसे हम अपनी कहानियों में उसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा हमारा वो टॉपिक क्या है हमारा, भारत में विविधता। ठीक है, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों में
भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। हमारे समाज में आपने देखा है कि सब लोग के त्यौहार अलग होते हैं, सब लोग के भाषाएं अलग होती हैं बहुत लोगों की, है ना, और ये सब चीज़ें करते हैं ना। लेकिन हाँ, वास्तविकता ये है, होती सब चीज़ें एक ही हैं, लेकिन लोग उसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे मुस्लिम बोलेंगे हम इसको, जैसे कोई भी, जैसे भगवान, जैसे हम अपने प्रे के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में अगर देखो, मुस्लिम कुछ अलग तरीके से करते हैं, हिंदू कुछ अलग तरीके से करते हैं, जो पंजाबी होते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, और जो क्रिश्चियन होते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, सब के तरीके अलग हैं लेकिन चीज़ एक ही है। हम विविधता को कैसे समझे? अब हम विविधता को साफ साफ समझते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का जो मेन थीम है ना वो अब आया है। इसका मतलब है विविधता को हम कैसे समझे। अब हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, करीब 200-125 वर्ष पहले, करीब 200-125 वर्ष पहले रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे, फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नहीं, ये जो यात्राएं करते थे खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार करने के लिए की जाती थी। ठीक है, ये जो यात्राएं होती थी ये ज़मीन की तलाश में, व्यापार करने के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगहों पर अक्सर काफ़ी लंबी समय तक ठहर जाते थे। ठीक है, इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। ठीक है, ऐसे होता था ना, जब कई वजहों के चक्कर में हम वो जगह छोड़ देते थे, हम दूसरी जगह बस जाते थे ना। लोग जब नई जगहों में बसना शुरू करते थे तो क्या होता था, फिर अगर हम ही किसी जगह नई जगह जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम उस जगह जाके उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आएगा। यानी कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ के रहन सहन में बदलाव आएगा, मतलब हम उन्हीं की तरह रहेंगे, है ना। कुछ चीज़ें वह नई जगह को अपना लेते हैं, कुछ चीज़ों में भी पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। यानी कि कुछ चीज़ों में वह अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, कुछ जहाँ पे हम आए हैं उन लोगों की चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को पुराने ढर्रे पर, इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, है ना। अब कहीं नई जगह आए हैं तो क्या हुआ, उनकी भोजन भी प्रभावित होगा, उनका खाना, उनकी भाषा, उनका संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है। संस्कृति यानी कि उनका जो अपना कल्चर है ना, तो और जो हाँ जहाँ वो गए हैं ना वहाँ के कल्चर में और अपने कल्चर में आदान प्रदान होगा। यानी कि उनका कल्चर हम लेंगे, हमारा कल्चर वो लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और धीरे धीरे एक मिश्रित या मिली जुली संस्कृति उभर जाएगी। यानी एक मिक्स संस्कृति, मिक्स कल्चर हो जाएगा, है ना। जैसे उनका कल्चर और उनकी संस्कृति मिल गई, हमारी कल्चर उनकी संस्कृति मिल गई, एक मिली जुली संस्कृति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए इसमें लिखा है कि अगर अलग अलग क्षेत्र का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। ठीक है, हमें क्या पता चलेगा, विभिन्न संस्कृति प्रभाव ने वहाँ के जीवन संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कई क्षेत्र विशिष्ट इतिहास के कारण। ठीक है, अच्छा हम क्लास अभी लेते हैं। ओके बच्चे,